आप लोग, आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फरवरी में 10th और 12th दोनों का पेपर होने वाला है बिहार बोर्ड का। और आइकॉनिक स्टूडेंट जो है आप सभी बच्चों के लिए लगातार जो है बेस्ट से बेस्ट मटेरियल लेकर आ रहा है, ताकि आप लोग बेहतर मार्क्स से पास हो जाएं और आगे की तैयारी आप इसी चैनल के साथ करते रहें। तो बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है, आप कहीं ना कहीं थंबनेल और टाइटल में देख लिए होंगे। आज का सेशन में हम आपके लिए टॉप 10 साइंस का एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और इसको ध्यान से रखिएगा। यह जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है, यह सारा प्रश्न हम आपको जो दे रहे हैं क्वेश्चन बैंक से दे रहे हैं बच्चों। याद रखना है, कई बार पूछा गया बिहार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, आप हमें जान सकते हैं। चलिए बिना देर करते हुए अपने सेशन को करते हैं शुरुआत। लेक्चर अच्छा लगे बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा इस चैनल को आपका सपोर्ट का ज़रूरत है, तो प्लीज़ बच्चों शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, सबसे पहले विज्ञान का है साथियों, याद रखना है, जिसमें आज हम बात करेंगे किस किस विषय पे। तो आपको पता होगा आपका जो पेपर होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी का होता है। तो इन तीनों विषयों को मिलाकर आज के महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चन को हम हल करेंगे और देखेंगे कि कई बार यह प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में दोहराया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चों को बता दें कि किसी प्यारे बच्चों को अगर इसका आंसर पता है पहले से, तो आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चलेगा कि आप बच्चों में कितना ज़्यादा तैयारी का जो है हो चुका है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करता है बच्चों, तो धनात्मक आयन बनाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखना है, यह जो क्वेश्चन पूछा गया है कब पूछा गया था, तो बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो पेपर हुए थे 2017 में, उसी में पूछा गया यह पेपर है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, धातु होगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या कर रहा है, धनात्मक आयन बना रहा है। तो याद रखना है, जब भी आप क्लास में पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धातु होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगर हम बात करें तो कहता है लोहे पर जिंक लेपित करने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और प्लेलिस्ट में आप हो सके तो जाकर चेक कीजिएगा। सारा क्वेश्चन का जो अभी आप देख रहे हैं, यह हम जब क्लास थ्योरी का पढ़ा रहे थे तो वहाँ बारीकी से हर चीज़ बताएं, चाहे हम एसएसटी की बात करें, साइंस की बात करें या फिर कोई और विषय की। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, लोहा पर जिंक लेपित करने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, तो बच्चों इसको कहेंगे हम गैल्वेनीकरण। क्या कहेंगे, गैल्वेनीकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल 100% सही है। और ये जितने भी प्रश्न है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अंडरलाइन करते चलिएगा आप, और इसको ध्यान से कॉपी में लिखते चलिएगा। वैसे हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो पीडीएफ भी आप लोग लेकर पढ़ते रहिए जहाँ भी रहें आप लोग। मेरा उद्देश्य यही है कि गाँव तक जो भी बच्चे हैं जो बुक नहीं ले पा रहे हैं, जो बैच नहीं खरीद पा रहे हैं, या फिर कोई भी तरीका हो, तो अगर आप नहीं ले पा रहे तो आप इस चैनल से जुड़ कर रहें। क्लास 10th की बात करें, 12th की बात करें, या फिर आगे आप भविष्य में किसी और चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। बस आप लोग बताया कीजिए कमेंट के माध्यम से, ठीक है ना। चलिएगा बच्चों आगे देखते हैं। प्रश्न कहता है नेक्स्ट अपना क्या है, तो कहता है यह केमिस्ट्री का प्रश्न है, निम्न में से कौन संयोजिक यौगिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जब है केमिस्ट्री जो होता है दो होता है, ठीक है ना, शायद आपको क्लास में जब आप पढ़े होंगे अपने टीचर से तो आपको पता होगा। ठीक है, दो केमिस्ट्री होता है, एक होता है क्या आपका ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। तो बच्चों यह संयोजिक यौगिक जो पूछ रहा है आपसे, यह कहाँ से पूछ रहा है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात CH4। CH4 जो होगा बच्चों, यह आपका संयोजन यौगिक है, बिल्कुल याद रखना है, बाकी और कोई नहीं है इसमें। आभूषण बनने वाला जो सोना होता है उसको हम कितने कैरेट में मापते हैं जरा बताएंगे। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहे हैं प्लीज़ आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा,
या फिर लिखते चलिएगा, क्योंकि हम कई वर्षों से बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं, झारखंड के क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं, यूपी बोर्ड के क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर यहाँ पे ध्यान दीजिए और बातों को फोकस कीजिएगा जो हम बता रहे हैं। हमें पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में आते हैं और कई बार दोहराए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा, आपका 22 कैरेट होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि वह 24 कैरेट मार देंगे, क्योंकि हम आम बोलचाल की भाषा में जब हमारे घरों में जो है आभूषण आते हैं, मम्मी उम्मी कोई खरीदती है, तब भी हम लोग क्या देखते हैं, तो 24 कैरेट ऐसे इस प्रकार से बातें बोली जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है गलती कर देंगे, लेकिन याद रखना है आपको कि आभूषण बनने वाला जो सोना होता है यह 24 कैरेट नहीं होता है, ठीक है, यह 22 कैरेट होता है। अगर 24 कैरेट में कोई सोना बनाया, कोई आभूषण बनेगा तो वह आभूषण बन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें मिलावट नहीं किए जाएंगे तब तक वो जो है कोई वस्तु का जो है रूप नहीं ले पाएगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। बच्चों, आयोडीन होगा, सिलिकॉन होगा, आर्गन होगा या फिर ब्रोमीन होगा। इसमें से उत्कृष्ट तत्व आपसे पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड इसी प्रकार से पूछेंगे 100%। क्यों? क्योंकि यह जो है हम किसी बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर हम कहीं से आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नहीं पढ़ा रहे हैं। यह ऑलरेडी जो क्वेश्चन है बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, हम आपको क्वेश्चन बैंक हल करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी आपसे पूछे जाएंगे। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आर्गन जो होगा यह कौन सा तत्व है, तो याद रखना है इसका हम उत्कृष्ट तत्व के रूप में जानते हैं, ठीक है। मेरा उद्देश्य है बच्चों कि आपको क्लास देखते देखते ही सारे प्रश्न याद हो जाएं, ठीक है। अगर 2-3 बार आप क्वेश्चन को देखते हैं तो 100% मुझे उम्मीद है कि आप गलती नहीं करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों टाइपिंग में गलती हो गया है, तो ये वाला प्रश्न आज हम छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, आपके होमवर्क के लिए है। अगर आपसे हो सके तो आप बाद में कॉमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना बार हम वेरी बोल रहे हैं उतना ही ज़्यादा इसको मोस्ट मान लीजिए, इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और यह ऐसा नहीं कि इस बार का बता रहे हैं हम, यह हम आपको बता रहे हैं जब हम पेपर दिए थे, अर्थात बात करें 8-10 साल पहले की, उस समय भी यह क्वेश्चन जो है मेरे पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एक बार दोहराया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होगा बच्चों क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात CaSO4 12H2O जो होगा, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार रट जाइए अभी क्लास देखते के साथ, ठीक है। इसका क्या होगा, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, क्या वह प्रबल क्षार बनाएंगे, प्रबल अम्ल बनाएंगे या फिर लवण और आर, क्या बनाएंगे इसमें। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, एसिड बनाएंगे, ठीक है। अम्ल और क्षार जो है दोनों आपस में अभिक्रिया कर कर क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के अंतिम उत्पादन है, क्या है, श्वसन का अंतिम उत्पादन जो है बच्चों वो कौन सा है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात CO2 H2O और ऊर्जा होगा, यह क्या होगा, तो श्वसन का अंतिम उत्पादन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। प्रश्न जो है आज का अंतिम होगा, देखते हैं क्या है। तो कहता है दांत को सबसे ऊपरी परत है, क्या है, दांत की जो सबसे ऊपरी परत है ना उसको हम क्या कहते हैं, डेटाइन कहते हैं, इनामाइल कहते हैं, अस्थि कहते हैं या फिर क्राउन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और यह प्रश्न जो है आप अगर क्वेश्चन बैंक है आपके पास तो आप एक बार क्वेश्चन बैंक जरूर पलट कर देखिए। यह प्रश्न आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ठीक है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इनेमेल जो होगा यह हम क्या कहते हैं, दांत के ऊपरी परत को कहते हैं। ठीक है, ऊपरी परत को हम क्या कहेंगे, तो इनेमेल कहेंगे। रट जाइए, 4-5 बार आप यहीं क्लास में रट जाइए। ठीक है, तो यह आज का सेशन था साथियों, जो कि आपको टॉप 10 MCQ हम यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखना है कि यह जो MCQ करवाए जा रहे हैं यह बोर्ड के द्वारा कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण बातें इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न है तो 100% फिर से पूछे जाएंगे, क्योंकि एक ही बुक होता है ना बच्चों, और इसी बुक में से जो है बोर्ड बार बार दोहराते रहती है क्वेश्चन। तो हो सकता है आपके पेपर में अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ, लक अच्छा हुआ, तो हो सकता है इसी में से कुछ क्वेश्चन आपको टकरा जाएंगे। तो इसलिए बच्चों लगातार आप लोग प्रयास करते रहिए और लेक्चर को ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है ना, सब्सक्राइब करना ना करना वो अलग बातें हैं, लेकिन लेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, ध्यान से सुनते रहिए जब तक आपका पेपर ना हो जाए। और महत्वपूर्ण बात है कि एक बार सेशन को शेयर भी करते चलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।